अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 -2। इसमें हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने का तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स में कॉलम गिवन है तो हमने उसको रो में चेंज कर देना है, और अगर हमें रो गिवन है तो हमने उसको कॉलम में चेंज कर देना है। जैसे अब ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसमें हमें कॉलम गिवन है 0 1 -2। जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने ए के ऊपर भी टी लिखना है इक्वल साइन, और 0 1 -2 जो उसके एलिमेंट्स हैं उसकी ब्रैकेट के ऊपर भी आपने टी लिखना है। इट्स मीन कि आप इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। जब आपने ए का ट्रांसपोज लेना है तो ये टी हमारा रिमूव हो जाएगा जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती करते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी यहाँ पर टी राइट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे 0 हमारा 1 और -2 ये कॉलम है, आपने इसको रो में राइट कर देना है 0 1 -2। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है बी मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 5 1 -6, और ये आपके पास रो की शक्ल में है। रो को जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर देना है। रो है 5 1 -6, तो इसका रो का कॉलम हो जाएगा आपके पास 5 1 -6। हॉरिजेंटल वे से हमने उसको वर्टिकली फॉर्म में राइट कर देना है। उसके बाद है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं आपके पास, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें आपके पास 3 रोज़ गिवन है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इसके ऊपर टी राइट करना है कि आप इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। तो उसके बाद इसकी फ़र्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 1 2, जो है रो वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम यानी 1 2। उसके बाद सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 -1, और थर्ड रो जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी थर्ड कॉलम में 3 0। उसके बाद नेक्स्ट है डी में आपके पास 2 3 0 5 उसके एलिमेंट्स हैं, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एक, तो उसकी फ़र्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम 2 3, और सेकंड रो है 0 5, वो सेकंड कॉलम 0 5 में चेंज हो जाएगी। ई एलिमेंट्स हैं, ई जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 -4 5। इसका भी जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो ये भी आपका जो इसकी फ़र्स्ट रो है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो -4 और 5 वो भी चेंज हो जाएगा कॉलम में, सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट है आपके पास एफ मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, और इसका भी जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट रो है इसकी 1 2, तो वो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 2, और 3 4 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम 3 4 में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, इसमें आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन यानी कि आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको इक्वल टू करना है उसकी राइट हैंड साइड के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 0 1। बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 0। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास ए ट्रांसपोज, और आपके पास है उसका फिर अगेन एक ट्रांसपोज, वो इक्वल टू है आपके पास ए मैट्रिक्स के। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें जब आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है ए ट्रांसपोज, उसका होल ट्रांसपोज वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने लेना है, आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1। आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, इधर भी टी राइट कर दिया, इधर भी टी राइट कर दिया। जब आपने टी राइट करना है तब आपने ट्रांसपोज लेना नहीं है, आपने अगले स्टेप में उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब आपने अगले स्टेप में उसका ट्रांसपोज लेना है तो आपने टी उसका ब्रैकेट के ऊपर से रिमूव कर देना है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 आपकी रो थी, उसको चेंज कर देंगे कॉलम में 1 2। सेकंड रो है आपके पास 0 1, वो भी चेंज हो जाएगा सेकंड कॉलम में। ओके, आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमारा क्वेश्चन था ए ट्रांसपोज का अगेन एक और ट्रांसपोज लेना है आपने। तो ए ट्रांसपोज का जब आपने अगेन एक और ट्रांसपोज लेना है तो उसके ऊपर भी टी राइट किया और इस साइड पे भी टी राइट किया।
तो ए ट्रांसपोज उसका अगेन होल ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास। तो इसके अंदर भी आपकी फर्स्ट रो है 1 0, वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 1 0, और सेकंड रो है आपके पास 2 1, वो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में 2 1 में। देखिए अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज, ये इक्वल टू आना चाहिए था ए मैट्रिक्स के। ये हमने प्रूव कर लिया, वेरीफाई हो चुका है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू होल ट्रांसपोज। इसका आंसर है आपके पास 1 2 0 1। इसी तरह से आपके पास ए मैट्रिक्स जो है उसके भी एलिमेंट्स वही हैं 1 2 0 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी तरह से इसका नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, बी ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। इसमें भी जब आपने बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 और 0, जब आपने इसका बी का ट्रांसपोज लेना है तो आपने इस साइड पे भी मैट्रिक्स के ऊपर टी राइट करना है। तो जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें हमारी फ़र्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में, यानी 1 1 कॉलम और 2 0 सेकंड कॉलम। अब बी ट्रांसपोज लेने के बाद आपने अगेन इसका एक और ट्रांसपोज लेना है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि बी ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज और 1 2 1 0 इसका फिर अगेन ट्रांसपोज। तो वो भी आपका आ जाएगा, फर्स्ट रो अगेन चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो अगेन चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में। देखिए अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास उसने क्वेश्चन में यही डिमांड की थी कि जो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। अब देखें इसके अंदर बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के एलिमेंट्स भी वही हैं 1 1 2 0, और बी मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स वही हैं 1 1 2 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 1.3, वेरी इजी एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसमें आपके पास वो डिमांड करते हैं कि विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। आपने इसका मतलब ये है कि आपने बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन, यानी कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, वो हमने बताना है। ठीक है, अब उसको बताने का तरीका ये होता है कि आपने अगर किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करना है तो आपने उसका ऑर्डर देखना है कि उसका ऑर्डर सेम आ रहा है। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है तो इट्स मीन वो दूसरा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 होना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 2 1 -1 3। अब इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, यानी कि 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इनमें चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। बी सी डी ई, हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो ई मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, ए मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, यानी ए इक्वल टू ई। उसके बाद बी मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम की फॉर्म में है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स में ही ऐड हो सकता है। वो आप देख सकते हैं कि इसका जो है ऑर्डर वो है आपके पास 2 बाई 1। तो डी जो है मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर है 2 बाई 1, यानी कि 2 रोज़ 1 कॉलम। तो ये देखें बी जो है वो हमारा डी में ऐड हो सकता है, बी इक्वल टू है डी के। इसी तरह से सी जो है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है आपके पास 3 बाई 2, यानी इसमें 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। और एफ मैट्रिक्स जो है इसके भी आप देखें कि जो ऑर्डर है इसका वो भी है आपके पास 3 बाई 2। तो सी जो है वो एफ में ऐड हो सकता है, यानी कि विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कौन से मैट्रिक्स किस में ऐड हो सकते हैं, ए इक्वल टू ई, बी इक्वल टू डी एंड सी इक्वल टू एफ। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो डिमांड करते हैं कि आपने फाइंड करना है फाइंड एडिटिव इनवर्स। आपने इसमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 -2 1। तो जब हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
तो देख सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स है -2, 2, 4, -2, 1। तो जब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है, हमने ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसके जितने एलिमेंट्स हैं उसके माइनस जो है वो उसके साइन चेंज कर देगा। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि -2 जो था वो चेंज हो गया -2 में, 4 पॉजिटिव था वो चेंज हो गया -4 में, -2 नेगेटिव था तो वो चेंज हो गया 2 में, और 1 हमारा पॉजिटिव था वो चेंज हो गया -1 में। उसका सेकंड जो है आगे उसका पार्ट है, उसमें देखें बी जो है उसके एलिमेंट्स गिवन हैं, तो इसका भी जब हम एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया 0, -1 +1 में, 2 नेगेटिव में, -1 पॉजिटिव में, 3 -3, ये 3 -3, -2 2 में, और 1 -1 में चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 4 और -2, C = है 4 -2। अब देखें C का जो ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका भी एडिटिव इन्वर्स लेने के लिए इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 हमारा चेंज हो जाएगा -4 में, और -2 चेंज हो जाएगा +2 में। इसी तरह से नेक्स्ट है D के एलिमेंट्स हैं 1 0 -3 -2 2 और 1। इसका भी एडिटिव इन्वर्स +1 चेंज हो गया -1 में, 0 -3 +3 में, -2 +2 में, और +2 -2 में, और +1 -1 में। नेक्स्ट है आपके पास ई के जो है एलिमेंट्स उसमें 1 0 0 1 है, उसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो चेंज हो गया आपका -1 0 0 -1 में। उसके बाद नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। f जो है उसके एलिमेंट्स √3 1 -1 और √2। अब देखें f जो है वो उसका नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव √3 चेंज होगा -√3 में, और 1 -1 में, -1 1 में, और √2 -√2 में। ओके, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, उसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, और फाइंड आपने करना है फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स को प्लस करना है इस मैट्रिक्स में, इसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1, यानी ए मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। ए मैट्रिक्स की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स राइट कर देने हैं, और दरमियान में यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं वो हमने राइट कर देने हैं। जब हम मैट्रिसेस में एडिशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हमारी एडिशन पॉसिबल होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि हमारे मैट्रिक्स कब एडिशन वाले होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। कि अब इसमें -1 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ये 1। इस -1 ने इस 1 में ऐड होना है, इस 2 ने इस 1 में ऐड होना है, इस 2 ने इस 1 में, और इस 1 ने इस 1 में ऐड होना है, क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऐड और लेस होते हैं। -1 है +1, और 2 +1 2 +1 1 +1। -1 +1 आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर अगर हो तो वो हमारा 0 आंसर आता है, कैंसिल हो जाते हैं। 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, एंड 1 + 1 2 में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो रहा है -2 और 3 में, और देखें बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 और -1 और प्लस -2 और 3। यहाँ पर कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग सी है, इसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ साइन चेंज होंगे, जैसे अब यहाँ प्लस है, ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, लेकिन इसके जो मैट्रिक्स के जो अंदर एलिमेंट हैं, एक तो -2 है और एक +3 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस का साइन आता है, ठीक है ना। प्लस हमारा इसमें रिमूव हो जाएगा और माइनस आएगा, 1 + -2, अच्छा -1 +3, और 2 में से 1 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है। अब इसमें ग्रेटर वैल्यू आपके पास
2 है, तो इस वजह से हम यहाँ पर -1 राइट करेंगे। ओके, यहाँ -1 + 3 है। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 हमने माइनस किया, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ग्रेटर वैल्यू है इसमें 3 के साथ है पॉजिटिव साइन, तो देन 3 में से आपने 1 माइनस किया तो वो आएगा 2। -1 और 2 इस मैट्रिक्स का, इस सेकेंड पार्ट का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। सी पार्ट के जो एलिमेंट्स हैं सी मैट्रिक्स के, वो हैं 1 -1 2 और प्लस और सी के साथ जो मैट्रिक्स उसमें ऐड होना है उसके एलिमेंट्स हैं -2 1 और 3। ओके, 1 जो है उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2, हम राइट कर देंगे 1 -2, -1 और +1 यहाँ राइट कर देंगे, 2 और +3 हम यहाँ राइट कर देंगे। ओके, प्लस और माइनस आता है, 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो 1 आ गया, लेकिन यह माइनस का साइन क्यों आया? वो इस वजह से आया कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। प्लस माइनस होंगे माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। इसमें ग्रेटर वैल्यू आपके पास 2 है, 2 नंबर है, तो 2 में से हमने 1 माइनस किया तो -1 और साइन जो 2 के साथ था माइनस का वो आएगा। -1 और +1 ये सेम नंबर हैं लेकिन साइन ऑपोजिट है, इस वजह से ये कैंसिल और यहाँ पर आ गया 0। 3 में 2 ऐड किया तो ये आपका 5। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डी, 4 पार्ट है इसका। डी के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 -1 0 2 और प्लस, और उसके जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसने ऐड होना है उसमें वो है 0 1 0 2 0 1। ओके, उसमें नेक्स्ट है आपके पास देखें -1 और +0, 2 और +1, 3 और +0, -1 +2 0 +0 2 +1, 1 + 0 आपके पास 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 0 3, और 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 1, साइन हमारा पॉजिटिव आएगा ग्रेटर वैल्यू वाला। 0 + 0 0 और 2 + 1 3 में चेंज हो जाएगा। ओके, 4 पार्ट, 4 एंड देन 5। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है को मैट्रिक्स के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट, इसमें v जो है 5 पार्ट में है, 2 जो है वो a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 और a की जगह हमने उस a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स राइट कर दिए हैं, -1 2 2 और 1। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 × -1 -2, 2 2s are 4, 2 2s are 4 एंड देन 2 1s are 2। ओके, नेक्स्ट है आपके पास -1 b। -1 जब मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो -1 और b की जगह हमने उसके एलिमेंट्स जो हैं वो उस मैट्रिक्स के राइट कर देने हैं, 1 -1। -1 मल्टीप्लाई विद 1 पॉजिटिव 1, देन -1 1s are -1 एंड -1 मल्टीप्लाई -1 वो चेंज हो जाएगा +1 में, क्योंकि माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं, यानी कि प्लस के साइन में चेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास -2c। -2 मल्टीप्लाई विद सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 -1 2। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो आ जाएगा आपके पास -2, और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे और 2 1s are 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस और 2 2s are 4। नेक्स्ट है आपके पास 3d। 3 मल्टीप्लाई बाई डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर 1 2 3 -1 0 2। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 3 1s are 3, एंड देन 3 को 2 से किया तो 3 2s are 6, 3 3s are 9। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, 3 0s are 0 एंड देन 3 2s are 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। उसके बाद है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3 मल्टीप्लाई विद सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर 1 -1 2। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3, 3 मल्टीप्लाई -1 3 1s are -3 एंड 3 2s are 6।